नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ वीरू पर। डियर, आज हम बात करने आए हैं यूपी टेट से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहले अंत तक एक एक पॉइंट समझिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज बात होगी जो यूपी टेट 2021 के मुद्दे पर होगी कि आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा, पेपर लीक की घटनाएं जो हुई उनका क्या हुआ। इन सभी मुद्दों से अगर आप भी प्रभावित हैं, चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात ये होने जा रही कि आखिर यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो पहले पेपर लीक की वजह से रद्द हुआ, बात एकदम सत्य है। लेकिन जब अगला पेपर हुआ डियर, तो उसका भी ठेका मैं आपको बता दूं, ओएमआर जो चेकिंग का ठेका दिया गया है वो एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया जिसके ऊपर पहले से 4 अन्य मुकदमे दर्ज हैं। कहीं ना कहीं दागी संस्थान को यूपीटीईटी की ओएमआर चेकिंग का ठेका दिया गया है। अब आप समझिए कि बात क्या हो रही है। मान लीजिए ऐसी संस्था को दिया गया कि जहां से ओएमआर दिखाकर पैसे मांगे गए, उस संस्था को फिर से दिया गया। ये शर्मा जी की एक कंपनी है, मैं आपको बता दूं, जिसको टेंडर दिया गया है। तो कुछ विश्वस्त न्यूज चैनल जो है वो पीएनपी पहुंचे, उन्होंने पूछा कि महोदय, जब इस यूपीटीईटी को आप ऐसे दागी संस्थान को क्यों दे रहे हैं जिनके ऊपर पिछले 4-5 मुकदमों की बात आ चुकी है, पहले भी उन्होंने कई धांधली भी, ये कंपनी जो है डिफॉल्ट के घेरे में थी। तो सचिव महोदय ने स्पष्ट कह दिया कि जब कोई नेता के ऊपर दाग लगता है, कई मुकदमे लगते हैं, कई धाराएं चलती हैं, तो उनको चुनाव लड़ने दिया जाता है डियर, उनको प्रतिबंधित नहीं किया दिया जाता। इसलिए पहले 1-2 लग चुके हैं मुद्दे, मैं मानता हूं, तो लेकिन टीईटी इनको क्यों ना दी जाए जांचने के लिए। अब आप समझिए कि इस बार का जो यूपी टेट है वो कैसे फंसता हुआ चला जा रहा है। अब आप समझिए पॉइंट, मैं इसको बताने क्यों आया हूं। इन सब के तार जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में नई भर्ती से। मान लीजिए सरकार बदल गई, अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आ गई और मेरिट बेस से चयन की बात अगर आ गई, तो इस बार का यूपी टेट आप मान लीजिए कि जिनके नंबर बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं इस बार की यूपी टेट में, क्योंकि पहले जो पेपर का रिपीटिशंस था उसमें से भी नंबर काफ़ी बढ़े। बाद में ये जो पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ओएमआर जैसी घटनाएं सामने आएंगी, तब भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत का विषय है। 69,000 भर्ती का परिणाम आया था, इसी पीएनपी के द्वारा करवाया गया था, जिसमें जो टॉपर थे 145 अंक चिट कर दिए 69,000 में 150 में, और उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता डियर। तो आप समझिए कि ये कहीं ना कहीं संस्थान जो है वो दाग के घेरे में है, संदिग्ध की भूमिका में रहती है। और मैं इन सब चीज़ों को क्यों आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि अगली न्यूज लगी हुई है, आप देख सकते हैं। राजस्थान में जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें जर्नल 136 नंबर पाने पर चयन की बात आई है। अब आप समझ लीजिए कितनी हाई कट ऑफ जा रही है डियर। अब 6 अंक जो है ये जो बुलाया गया है, ये 2 गुना बुलाया गया है। ओबीसी और जनरल में कोई खास अंकों का मामला नहीं है, ये आप स्पष्ट देख सकते हैं। इसी को देखते हुए अगर भविष्य में उत्तर प्रदेश में यूपीटीईटी के अंकों या मेरिट के आधार पर नौकरी दी जाने लग जाए, जैसे ही गवर्नमेंट बदलती है, तो क्या इस बार का यूपी टेट सही होगा, या जो पहले से पास अभ्यर्थी है, कठिन परिश्रम करके यूपी टेट को क्वालिफाई किए बैठे हैं, क्या उनका कभी नंबर आएगा? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ऐसे ही लगातार पेपर की धांधली या पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रहीं पेपर में, तो क्या पढ़ने वाला का हित संभव है? आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। देखिए, ये न्यूज़ 24 का एक आर्टिकल है, जब तक बेरोजगारी की समस्या हल नहीं होगी तब तक रीट जैसे पेपर लीक होते रहेंगे, चाहे सजा में मृत्युदंड का ही प्रावधान क्यों न कर दिया जाए। ये एक हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जी का टिप्पणी है। अब मैं आपको इसलिए बार बार अवगत करा रहा हूं कि यूपी टेट 2021 को लेकर, क्योंकि मान लीजिए कुछ पेपर के रिपीटिशंस में इनका फायदा मिला है, या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए पेपर का रिपीटिशंस किया गया है, या एक तरीके से पेपर लीक का ही ये प्रकरण रहा हो। इन सब चीज़ों पर भी कहीं ना कहीं एक गहरी जांच होनी चाहिए। अब बात जब ओएमआर की चेकिंग की आई है, तो इसको तो अच्छे संस्थान को देना चाहिए, पीएनपी को। फिर आप क्यों उस संस्थान को दे रहे हैं जिसके ऊपर पहले से आरोप लगे हुए हैं? यानी कि आप जानबूझकर इस मामले को बढ़ाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर उस दागी संस्थान ने फिर से पैसे लेकर हेर फेर करने की कोशिश की, फेल छात्रों को ओएमआर में फिर से ओएमआर बदली गई, तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से
आगे भविष्य में शिक्षक भर्ती में इफेक्ट हो सकता है। अगर गवर्नमेंट बदलती है डियर, जैसा कि सुगबुगाहट चल रहा है कि गवर्नमेंट बदल सकती है उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता दूं तो अगर मेरिट बेस से चयन की बात आ गई तो इसके पहले के कई सत्र हैं। 2017 हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, ये सीधे 3 सत्र तो हमारे उत्तर प्रदेश में बीटीसी यानी कि डीएलएड के कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 6 लाख के बेरोजगारों की फौज मात्र 3 साल में, सिर्फ बीटीसी बता रहा हूं। इनके साथ साथ बीएड भी कोर्स सर्कुलेट है उत्तर प्रदेश में, डीएड भी सर्कुलेट है, और उसके पहले के भी कई जो युवा है वो बेरोजगार हैं, यानी कि लगभग 20 से 25 लाख छात्रों की संख्या है। अब आप देख लीजिए, ये आलम है, और इन सब का मामला कहीं ना कहीं इस यूपी टेट को देखते हुए अगर मेरिट में एकेडमिक मेरिट से चयन होता है या खाली टेट की मेरिट से चयन होता है तो आप समझिएगा कि 145 140 अंक जब पाए रहे हैं और उनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, तो क्या इस बार की यूपी टेट में धांधली नहीं हो सकती जैसे कंपनी को दिया गया है? अगर इन सब मुद्दों से आप भी प्रभावित हैं तो आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कि ऐसी दागी संस्थान को क्यों दिया जा रहा है इस टेंडर को। क्या यूपी टेट का इस बार का जो पेपर है वो रिपीटेशंस क्यों किया गया? क्या किसी विशेष लाभ को आप बताइएगा। इस बार के यूपी टेट को क्या अभी भी निरस्त होने के चांसेज हैं या इसका रिजल्ट 10 मार्च के बाद कभी भी आ सकता है? ये सब देखने वाली बातें होंगी भविष्य की गर्त में। जैसे ही रिजल्ट आता है चुनाव का 10 मार्च को, उसके बाद ही इन सब मुद्दों पर भी बात तगड़ी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि हमारे यहाँ 25 लाख छात्र हैं, जबकि जो रीट हुआ था डियर, ये देख लीजिए, इसमें मात्र कितने छात्र जो पंजीकृत थे और कितने छात्रों के सापेक्ष बुलाया गया है, पूरा डाटा दिया हुआ है। मात्र 3 लाख लोगों ने रीट की परीक्षा दी है और 3 लाख में 136 नंबर का चयन हो रहा है। तो जब आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में, मैं आपको दिखा दूं, उत्तर प्रदेश में जब 25 लाख छात्र परीक्षा देंगे तो कहाँ चयन हो पाएगा? 140 में होगा, 145 में होगा, कितने में चयन होगा ये आप बताइएगा। तो अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें भी हो रहा है तो ये भविष्य के लिए एक खतरा का विषय है। आप सबकी क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ये यूपी टेट सकुशल हो जाए या इसको रद्द करे गवर्नमेंट, या किसी अच्छे टेंडर्स को फिर से देकर कापियों का सही सटीक मूल्यांकन करवाए, या जो भी सरकार आती है सत्ता में उन जो है एक बार इसकी जो है गठित टीम गठित करके इन सभी की एक सटीक जाँच होनी चाहिए। शुरू से जांच होनी चाहिए कि 2017 के प्रश्न पत्रों को क्यों रिपीट किया गया, फिर एक दागी संस्थान को टी टेंडर क्यों दिया गया, चाहे पूर्व सचिव संजय उपाध्याय जी रहे हों या अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो वर्तमान में बीएनपी के सचिव हैं। इन दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी उस समय चतुर्वेदी जी थे और उसका पेपर आउट की घटनाएं बहुत तेजी से वायरल हुई थी। बाद में आपने देखा था कि जो सुपर टेट में टॉप किया था 69,000 में 145 वाला, उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। और अभी यही संस्थान ने जूनियर सुपर टेट का आयोजन कराया है, आपको पता है उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन उसकी आंसर की जारी हुई है, रिजल्ट भी आया है। उसमें आपने देखा है कि जो बच्चा पेट में फेल है बीटीसी में उसके कितने कम अंक हैं, वो जो है 140 प्लस है। जो क्या दर्शाता है हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं क्या ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है, कैसे हो रहा है, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं हमारे इस शिक्षा विभाग बेसिक शिक्षा के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में छापिएगा। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।